हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू स्कोर हाई कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं श्वेता, फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्लास 11th का टॉपिक। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली में कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या है उसके बारे में है। सो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज ध्यान से इस टॉपिक को देख लीजिएगा एंड समझ लीजिएगा। साथ ही अगर आप इन्हें नोट डाउन करना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे, वॉट एवर यू वांट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज ए नोट्स। और जिन किसी को भी इस टाइप से वीडियोस की जरूरत है जो कि बिजनेस स्टडी में आपकी हेल्प हो जाए, नोट्स बन जाए, साथ में अगर आपके कोई फ्रेंड है जिन्हें भी इस तरीके से जरूरत है तो उन्हें वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है देन। ओके, सो आज का जो टॉपिक है उसे समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि कॉमर्स क्या होता है, राइट। सो कॉमर्स है, अभी तक कॉमर्स एंड ट्रेड इसमें आपको कुछ ज्यादा फर्क नॉर्मली हम लाइफ में नहीं समझते। हमें लगता है कि कॉमर्स ही ट्रेड है, ट्रेड ही कॉमर्स है, बट गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉमर्स जो है उसका एक पार्ट है ट्रेड, और उसी में आता है ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। मतलब कॉमर्स के अंडर ये चीजें आती है। कॉमर्स जो है बहुत वाइड मीनिंग रखता है, राइट। और उसके अंदर आता है ट्रेड यानी कि ट्रेडिंग करना, व्यापार करना, और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड यानी कि जो एक्टिविटीज हेल्प करती है, ठीक है, ट्रेड करने में। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा और डीपली हम समझ लेते हैं। तो जो बुक में जो डेफिनेशन दी है या बुक में जो कॉमर्स के बारे में बताया है वो है कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. It embraces all those activities which are necessary for maintaining the free flow of goods and service. ठीक है, तो एक्चुअली में कॉमर्स जो है एक नेसेसरी लिंक प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में। अब सीधी सी बात है कि जहां पर भी अपने आसपास आप जितना भी प्रोडक्ट देख रहे होंगे, अभी आपके आसपास आपके हैंड में जो मोबाइल होगा या जहां पे आप वीडियो को देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, आप जहां जिस टेबल पे बैठे हैं, जहां भी है, अपने आसपास की सभी चीजों को देखिए और वो चीज ढूंढिए जो वहीं की मैन्युफैक्चरिंग होगी जहां पे आप खुद रहते हैं। शायद ही इक्का दुक्का कुछ चीजें ऐसी निकले और शायद ना ही निकले, मतलब मेनली हर चीज यहाँ वहां किसी अदर स्टेट से, अदर कंट्री से, यहाँ वहां से हम तक पहुंची है। सो ये कितनी बड़ी लिंक होगी, और इस पूरी लिंक को जोड़े सबको प्लस करे, जहां जो चीज जहां से प्रोड्यूस हुई और वहां से हम तक आई, उस पूरी लिंक को अगर आप प्लस करें, एंड दैट इज कॉमर्स। मतलब जिन जिन बीच में जो लोग थे, जिनके थ्रू ये चीज, जो प्रोडक्ट आपके आसपास है, जो आपके पास है, वो आप तक पहुंचे, उन सभी को ऑल ओवर क्या कहेंगे? कॉमर्स, राइट। सो ये एक्चुअली में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, मतलब जहां पे प्रोडक्शन हुआ है, और कंज्यूमर हम लोग, हम तक एक लिंक प्रोवाइड करता है। ये सारी एक्टिविटीज को इसमें इंक्लूड करता है जो कि नेसेसरी है एक गुड्स को फ्री फ्लो के लिए। ठीक है, अगर कुछ बना है तो उसको यहाँ तक लाने में हम बड़े इजी वे में कुछ भी खरीद लेते हैं अपने आसपास की शॉप से, शोरूम से। तो ये इतना इजी है तो किस वजह से है? कॉमर्स की वजह से। ओके, इसको और डीपली जब हम यहाँ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड समझेंगे तो उसमें और क्लियर होता जाएगा। सो कॉमर्स का एक मेन पार्ट है वो है ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड क्या होता है? देखिए, कॉमर्स में तो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हो गई, बट ट्रेड मीन्स टू से व्यापार, यानी ये अपने आप में एक अलग ही डेफिनेशन रखता है। ठीक है, सो ट्रेड इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, मतलब एसेंशियल पार्ट है कॉमर्स का। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है कॉमर्स का। इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स. It help in making the goods product produce available to the consumer or user. मतलब कि ट्रेड में क्या करेंगे? इट रिफर्स टू सेल, या तो सेल कर रहे हैं या कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज का व्यापार हो रहा है ना। एंड एक्सचेंज ऑफ गुड, या फिर कुछ गुड से यहाँ से वहां एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इट हेल्प इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर, और जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसे कंज्यूमर तक प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ भी एक्टिविटीज की जा रही है वो सब कुछ ट्रेड में आती है। ठीक है, सो ये कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स का एक पार्ट जिसमें कि सेल का काम हो सकता है, कोई सेलिंग कर रहा है, सपोज कोई गुड्स जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको सेल करने का काम कर रहा है, तो वो ट्रेड है। अगर कोई ट्रांसफर का काम कर रहा है, मतलब यहाँ से वहां पहुंचाना,
है ना, वो जो डिलीवरी का जो काम होता है ना, कहीं से प्रोडक्ट आ रहा है फिर उससे अदर डिपार्ट जहां तक भी उसकी नीड है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो लोग हैं वो लोग भी ट्रेड ही कर रहे हैं और एक्सचेंज का जो काम कर रहे हैं, जो भी बीच में है, होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। एंड इट इज अ ट्रेड जो कि बीच में एक मेथड है जो प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो कुछ बना रहे हैं ना, उनके पास इतना टाइम है कि वो सब चीजों को लेकर जाएंगे और एक एक कस्टमर तक पहुंचाएंगे, और ना कस्टमर के पास इतना टाइम है अब कि वो वहां जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां तक जाएंगे और वहां से चीजें लाएंगे। ठीक है, जैसे कि आसाम में चाय बन रही है तो क्या चाय पत्ती लेने के लिए आसाम तक जाएंगे? नहीं, वो तो हमें हर शॉप पे अवेलेबल, मीन्स टू से हर ग्रोसरी शॉप पे अवेलेबल है। तो वो कैसे अवेलेबल हो पा रही है? बिकॉज वो वहां से जो पत्तियां हैं, वो जो रॉ मटेरियल है वो वहां से जा रहा है, अदर फैक्ट्रीज में जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, जो टी है, चाय पत्ती है, वो बन रही है, फिर उसके बाद वो पैकिंग वगैरह करके सारी प्रोसेसिंग के बाद में यहाँ से वहां तक सेल हो रही है। उनको एक पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और फिर वो आप तक आ रही है। तो इन प्रोसेस में कुछ लोग हैं बीच में जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं एक्चुअली में, वो हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनका काम है ये कि वो उस चीज को यहाँ से लेंगे और वहां पास करेंगे और नेक्स्ट किसी पर्सन तक। सपोज होलसेलर की अगर हम बात करें तो होलसेलर क्या करेगा? वो किसी प्रोड्यूसर से या फिर किसी एजेंट से, ठीक है, वो प्रोडक्ट लमसम अमाउंट में खरीदेगा एंड देन उसको रिटेलर को बेच देगा। तो होलसेलर ट्रेडिंग का काम कर रहा है, मतलब वो भी ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है। सो सारी एक्टिविटीज जो कि उस गुड्स को, प्रोडक्ट को, सर्विस को एक्सचेंज करने का काम कर रही है वो ट्रेड में आती है। ओके ना, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड मतलब कौन सी चीजें हेल्प कर रही है ट्रेडिंग में। अब ये तो मैंने प्रोसेस आपको बता दी, जैसे मैंने अभी जो चाय पत्ती का एग्जांपल दिया, जो टी का एग्जांपल दिया, इन दैट केस आपको एक प्रोसेस लगी, उसमें समझ आया कि इस तरीके से प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस में देखिए कितने लोग आए होंगे, वही है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, जिनमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि चाय पत्ती आसाम में बन रही है, राइट, तो वहां से जो पत्तियां तोड़ी जा रही है, उसके बाद में उनकी प्रोसेसिंग वगैरह, उनको वहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको जिन बागानों से तोड़ा जा रहा है वहीं पे चाय पत्ती रेडी हो जाती है, नहीं, उनको कहीं पे और ट्रांसफर, फिर पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद फिर ट्रांसफर, जिन जहां जहां पूरी इंडिया में, अगर हम टाटा टी की बात करें तो पूरी इंडिया में अवेलेबल हो रही होगी, तो इन दैट केस वो पूरी इंडिया में पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसके लिए क्या जरूरी है? ट्रांसपोर्ट। सपोज कीजिए कि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ना होते ट्रक, रेलवे वगैरह, तो आपके पास कितनी चीजें अवेलेबल होती जो जिसके बीच में अभी आप हैं, ऐसे कितने प्रोडक्ट होते जिन तक आप पहुंच पाते? बहुत ही कम, क्योंकि हर चीज का प्रोडक्शन हर जगह हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है बहुत हेल्पफुल है एंड एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन, आप कहाँ से कुछ प्रोडक्ट निकला है, कब तक कहाँ पहुंच जाएगा, सो ये कम्युनिकेशन भी जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसे मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट द रॉ मटेरियल टू दी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन प्लेस में पहुंचाता है। एट द सेम टाइम द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। अब जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है, इन दैट केस जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको कंजप्शन के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए हम शुगर कैन की बात कर सकते हैं, जो कि खेतों से जाएगा फैक्ट्रीज में, ठीक है, और वहां से शुगर रेडी हो जाएगी, वो हो गया फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल था शुगर कैन, फिर वहां प्रोडक्शन हाउस मतलब फैक्ट्री तक पहुंचा। अब जो फिनिश्ड गुड है, सपोज शुगर बनी है, शुगर को फैक्ट्री से कंजप्शन के लिए, जो हम सब कंज्यूमर्स हैं, जिन्हें जो शुगर के लिए, जो शुगर की डिमांड है जहां पर, या शुगर जो लोग लेते हैं उनके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, कंजप्शन के लिए वहां तक शुगर पहुंच जाएगी। तो देखिए इस सब में बहुत बड़ी प्रोसेस होगी, जो सभी जगह पहुंचाना भी जरूरी है, जहां जहां पे नीड है, जहां डिमांड है। तो ये सारी प्रोसेस के लिए मेन है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो विदाउट ट्रांसपोर्ट हम ट्रेड, ऑब्वियसली एक बड़े लेवल का ट्रेड बिल्कुल नहीं कर सकते। सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस,
तो बैंकिंग हैज बिजनेस एक्टिविटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। देखिए बिजनेस एक्टिविटी अगर हम पैसे की बात करें तो कहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पैसे की जरूरत नहीं है। मतलब मेन अगर बिजनेस की ही बात करें तो बिजनेस में तो पैसा चाहिए ही। अब रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, एम्प्लॉइज को देने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, डे टू डे वर्क के लिए पैसा चाहिए। तो इस तरीके से हर जगह पे फाइनेंस की जरूरत होती है और फाइनेंस की पूर्ति लमसम में जब जरूरत होती है, एक बड़ी अमाउंट की जरूरत होती है तो कौन करेगा? बैंक। सो बैंक एंड फाइनेंस बहुत ये बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत हेल्प करते हैं। जहां भी जिन भी एक्टिविटीज में हमें जरूरत होती है, हमें सबसे पहले क्या ध्यान आता है कि लोन ले लिया जाए, बैंक है ना। तो हम इस तरीके से जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है उसको दूर बिजनेस एक्टिविटी में जब किया जाता है, सो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में ही आता है और बिजनेस एंड फाइनेंस की प्रॉब्लम को मेनली ये बहुत हेल्प करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने में। क्योंकि जब से हमारी कंट्री में एक टाइम के बाद जब बैंकिंग बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुई बैंकिंग में, तो वैसे ही बिजनेस में प्रोग्रेस होता गया। क्योंकि बिजनेस के लिए अब जो फंड की जरूरत थी उनकी पूर्ति बैंक के थ्रू होने लगी। सो जैसे जैसे बैंक का प्रोग्रेस हुआ, वैसे जैसे जैसे बैंक काफी सारी बैंक हो गई अब तो वैसे ही बिजनेस प्रोग्रेस करने लगा, राइट। ठीक है, तो बैंक एंड फाइनेंस। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है इंश्योरेंस। अब देखिए इंश्योरेंस इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेस रिस्क। अब देखिए बिजनेस में काफी सारी रिस्क है, क्योंकि रॉ मटेरियल है अगर वो खराब हो गया, यूज में आया उससे पहले खराब हो गया, जो प्रोडक्ट हो बन चुके हैं फाइनली वो कंजप्शन से पहले अगर वो खराब हो गए, कहीं आग लग गई, कहीं मरीन इंश्योर मतलब समुद्र के तौर, जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं कि अगर हम आउट ऑफ कंट्री कुछ कोई प्रोडक्ट जा रहा है हमारी कंट्री से और वो बीच में जहाज डूब गया, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या जो एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉइज है वहां पे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, इन दैट केस कोई अनहोनी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन्हें भी फिर हर्जाना जो है वो तो ऑब्वियसली कंपनी ही प्रोवाइड करेगी, जो इंश्योरेंस है या तो जो भी हर्जाना है वो तो ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ कैसे होता है, इस जो भी है जो एक्सीडेंट होते हैं इनको पूरी तरीके से तो कवर नहीं कर सकते, बट ठीक है इनको थोड़ा सा इसको लाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको कवर कर सकते हैं। तो वो हो सकता है इंश्योरेंस के थ्रू, लाइक फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सो ये इंश्योरेंस होते हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज में, बिजनेस के लिए। क्योंकि इंश्योरेंस तो देखिए आप सब जानते होंगे कि इंश्योरेंस में एक जब इंश्योरेंस करवा लिया जाता है तो एक प्रीमियम पे की जाती है, एंड आफ्टर सम टाइम अगर जरूरत पड़ती है तो वो अमाउंट जब नीड के टाइम हमें वो कवर अप तो हमें पूरी तरीके से वो जो भी एक्सीडेंट हुआ है उससे पूरी तरीके से कवर नहीं करेगी, बट ठीक है थोड़ा सा आपको एक हेल्प हो जाती है किसी कंडीशन में। सो बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, कहीं भी स्ट्राइक की वजह से, आग की वजह से, कभी भी हर जगह रिस्क है, बिजनेस में काफी सारी रिस्क है। सो इस रिस्क को कवर अप करने का काम करता है इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस क्या होता है, हमने देखा है गोडाउन्स वगैरह। अब देखिए जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक लमसम अमाउंट में काफी सारे बन रहे हैं। अब वैसे ही वो कंज्यूम नहीं हो जाएंगे, जितना सारा प्रोडक्शन हुआ है कि एक बार में एक ही दिन में सारा कंज्यूम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या करें, तो इन जब प्रोडक्ट को बना दिया जाता है वो रेडी है बट वो अभी बिकने के लिए रेडी नहीं है या अभी उनकी डिमांड नहीं है, इन दैट केस इनके लिए प्रॉपर वेयर हाउस होते हैं जो इनको स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां पे स्टोरेज ऐसा किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो खराब होने से भी बचे। तो ये जो सुविधा है वेयर हाउस की, ये भी बिजनेस के लिए या ट्रेड के लिए बहुत नेसेसरी है। सो हेल्प्स बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। तो जब भी किसी प्रोडक्ट की गुड्स की जरूरत होगी एट दैट टाइम वो अवेलेबल हो जाएंगे, ये भी फैसिलिटी देते हैं। सो वेयर हाउस जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेड एक बहुत बड़ी प्रोसेस है ना, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है और कंज्यूमर तक बीच में कहीं ना कहीं वो रुकते होंगे, कहीं पर एकदम से कंज्यूम नहीं हो जाता, तो वो कहाँ रखेंगे, वेयर हाउस में, और वेयर हाउस में जब भी डिमांड होगी वहां से फिर सप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये एक तरीके से स्टोरेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लास्ट दैट इज एडवर्टाइजिंग, एंड वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो क्योंकि हम डे टू डे हमारी लाइफ में होर्डिंग्स लगे देख रहे हैं, टीवी देखे तो एड,
गूगल सर्च कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐड आ रहा है, यूट्यूब पे ऐड आ रही है। तो एडवर्टाइजिंग तो हम लोग समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग एंड सिंपली दैट इज द एडवर्टाइज करना, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विस एक्सेट्रा। अब जब भी इस चीज को समझना है कि अगर ये ना हो तो क्या होगा, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज ही नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐड देखते हैं तो आप उस प्रोडक्ट से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है दैट हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, ये किस तरीके से मेरे लिए हेल्पफुल है, क्या मैं इसे परचेज करूँ, इसके बेनिफिट, इसके जो भी है एवरीथिंग, वो सब कुछ हमें एडवर्टाइज से पता चलता है। सो एडवर्टाइजिंग हमें थोड़ा सा कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं जब बीच में एडवर्टाइज बार बार आते हैं तो, बट वो हेल्पफुल भी है हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट देने के लिए। सो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत हेल्प करता है ट्रेड में, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही कंज्यूमर के बीच में पहचान बना पाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये थे ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड एंड होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज का जो टॉपिक था कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड वो अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है, और जिन भी लोगों को जरूरत है प्लीज उन्हें शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।